अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की। और जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क में आज हम बनाएंगे एक एपीआई। एपीआई क्या है? ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ठीक है। ये आप बैकएंड पे बना सकते हैं। बैकएंड पे यानी कि डिप्लॉय होगी, इसके ज़रिए से आप कोई भी सिस्टम फ्रंट एंड का डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे सिस्को कम्युनिकेशन की। सिस्को के राउटर को अगर हमने बनाना है, डिप्लॉय करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करनी है, तो कम्युनिकेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक एपीआई बनानी होगी। रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, रेस्टफुल एपीआई। तो उसके लिए हम जांगो की रेस्टफुल एपीआई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कमांड एक आती है जी जांगो डैश एडमन स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो हम प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं कि हम किसकी बनाने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जांगो डैश एडमन स्टार्ट प्रोजेक्ट सिस्को। ठीक है। सिस्को के राउटर की बनाने जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम कमांड देते हैं सी डी। ठीक है जी, सी डी सिस्को सिस्को राउटर। ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप सिस्को ऐप। ठीक है जी। तो ये विजुअल स्टूडियो में इसको हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल क्या होता है? ये मॉडल बेसिकली एक डेटाबेस का मॉडल होता है। जो हमारा डेटाबेस बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एसक्यूएलाइट में स्टोर करेगा। राउटर की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है जी। तो उसके लिए हम मॉडल बनाएंगे फ्रॉम जांगो डॉट मॉडल इंपोर्ट मॉडल। ठीक है जी, इंपोर्ट मॉडल्स। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, क्लास सिस्को राउटर। ठीक है जी, ये क्लास बनेगी मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है। और यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे होस्ट नेम इज इक्वल टू मॉडल्स मॉडल डॉट चार फील्ड। ठीक है जी, मॉडल डॉट चार फील्ड। और इसकी मैक्स लेंथ हम बता देंगे ए इज इक्वल टू 100 हम दे रहे हैं। ठीक है जी। और आई पी अंडरस्कोर एड्रेस इज इक्वल टू मॉडल मॉडल डॉट जेनेरिक, ये कहेंगे जेनेरिक जेनेरिक आईपी एड्रेस, जेनेरिक आईपी एड्रेस फील्ड, आईपी एड्रेस की फील्ड हम दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमने एक मॉडल बना दी डेफ एस टी आर, इसको हम रिटर्न करेंगे सेल्फ फंक्शन के साथ जो पाइथन का है। और इसको रिटर्न कराएंगे रिटर्न सेल्फ डॉट होस्ट नेम। तो ये हमने एक मॉडल बना दिया। सब अब हम चाहिए होगा सीरियलाइजर। अब सीरियलाइजर्स क्या होता है? ये हमारे डाटा को जेसॉन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे? सीरियलाइजर बनाने वाले हैं फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। ठीक है जी, इंपोर्ट सीरियलाइजर। सीरियलाइजर्स, ये स्पेलिंग से गलत नहीं लिखने। फ्रॉम डॉट का मतलब होता है इसी जगह पर, फ्रॉम डॉट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट जो हमने बनाया था सिस्को राउटर का मॉडल जो हमने बनाया था, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर क्लास बनेगी सिस्को राउटर सिस्को राउटर का हम बनाने लगे हैं सीरियलाइजर। ठीक है जी, सीरियलाइजर। और इसको हम कहेंगे सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर। ठीक है जी, ये हमने एक सीरियलाइजर बना लिया। और यहाँ पर हम बताएं क्लास जो है ये एक मेटा है, मेटा क्लास होगी। और इसकी जो मॉडल्स होगा वो इज इक्वल टू सिस्को का राउटर जो हमने मॉडल बना रखा है, सिस्को राउटर का। ठीक है जी। और फील्ड्स हम देंगे इज इक्वल टू, हम यानी कि सारी फील्ड उसको देने वाले हैं ऑल। ठीक है जी। तो ये हमने सीरियलाइजर बना लिया, इतना सा काम था। उसके बाद हम बनाने वाले हैं व्यूज। व्यूज के लिए हम पूरी कंप्लीट एपीआई बनाएंगे। तो उसके लिए हम चाहता हूँ, आपको बता दिखाना भी चाहूँगा कि हम किस तरह से व्यूज लेते हैं। तो व्यूज के लिए अभी हम बनाने लगे हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट जेनेरिक। ठीक है जी, जेनेरिक्स। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल, यानी कि मॉडल उसी जगह पर
फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट सिस्को राउटर, वही अपना हमारे मॉडल का नाम, ठीक है। फ्रॉम वही डॉट सीरियलाइजर, सीरियलाइजर्स इंपोर्ट सिस्को सीरियलाइजर, जो हमने सीरियलाइजर बनाया था, सिस्को सीरियलाइजर, ठीक है जी। ये सीरियलाइजर आ गया। अच्छा, अब हम कहेंगे क्लास सिस्को राउटर लिस्ट क्रिएट, लिस्ट क्रिएट करेगा व्यू, उसका नाम रखेंगे जेनेरिक, जेनेरिक्स डॉट लिस्ट क्रिएट व्यू, ये हमने इसका व्यू बना दिया। अच्छा, उसके बाद हम क्या कहते हैं इसको, क्यूरी सेट देंगे यहाँ पर। क्यूरी सेट इज इक्वल टू आ जाएगी सिस्को राउटर, जो हमारा मॉडल का नाम था सिस्को राउटर, की तमाम ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये सारे ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है जी। फिर हम क्लास लेंगे एक और सिस्को, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम इसी के नीचे अब बनाने लगे CRUD ऑपरेशन। तो CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। उसके लिए मैं क्लास बनाऊंगा सिस्को राउटर रिट्रीव, सिस्को राउटर रिट्रीव, रिट्रीव, अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये क्लास बनेगी, ठीक है। डिस्ट्रॉय व्यू, और उसका नाम रखेंगे जेनेरिक्स, ठीक है। जस्ट व्यू, ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे व्यू, ये आ गया हमारे पास, व्यू के बाद ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको बताएंगे, सॉरी व्यू, हम कहेंगे क्यूरी सेट इज इक्वल टू सिस्को राउटर, सिस्को राउटर जो हमारा मॉडल, वही मॉडल बार बार रिपीट करेंगे, फिर राउटर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारे ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव अपडेट कराना है। सीरियलाइजर, सीरियलाइजर अंडरस्कोर क्लास इज इक्वल टू सिस्को राउटर सीरियलाइजर, जो हमने सीरियलाइजर बनाया था। अच्छा, ये हमने बना लिया CRUD ऑपरेशन व्यूज में हमने किया। उसके बाद एक urls डॉट पाई बनेगी, उसके लिए फ्रॉम जांगो डॉट urls इंपोर्ट पाथ, पाथ करेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट सिस्को राउटर लिस्ट, वही जो हमने व्यू बना रखा है, ठीक है। व्यू को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं व्यूज, फिर हम कहेंगे सिस्को राउटर, सिस्को राउटर, वही जो राउटर जिसको रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय, जिसको रिट्रीव अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये हम कहेंगे, ठीक है। व्यू, इसका व्यू होगा। अब यूआरएल पैटर्न दे देंगे, यूआरएल पैटर्न्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, और उसके बाद हम पाथ सेट करेंगे यहाँ पर, और पाथ के लिए हम, ये मैं अब आपको कोडिंग मैंने सिखा दी है, तो ये यूआरएल तो आप देख सकते हैं, ये कोडिंग कंप्लीट है, ये कंप्लीट मैंने आपको कोड करना सिखाया है। तो अभी हम इसकी विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने मॉडल बना रखा है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी ये इंपोर्ट किया मॉडल का आईपी एड्रेस का मॉडल है, और उसके बाद मैंने ये एक फंक्शन बना रखा है रिसीवर का, और ये इफ स्टेटमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये देखें, उसके बाद इसके बाद रिटर्न कराया, अगर वो यूआरएल एपीआई देगा जो ये सारा डाटा उसका रिट्रीव करेगा, ठीक है जी, उसका राउटर का। उसके बाद हमने सीरियलाइजर बनाया है, और व्यूज़ हैं। व्यूज़ में यही CRUD ऑपरेशन दिया हमने, जो भी मैंने आपको लिखकर दिखाया, और ये यूआरएल पैटर्न्स आ गए। अच्छा, उसके बाद मैंने ना एक क्या कहते हैं, स्वैगर को भी इम्प्लीमेंट किया एपीआई को टेस्ट करने के लिए। तो स्वैगर को भी इम्प्लीमेंटेशन मैंने डाल दिए, स्वैगर की ओपन एआई की एपीआई है, ये कॉल की है मैंने स्वैगर पर, इसको टेस्ट कर सकते हैं, स्कीमा व्यू स्वैगर है। और ये सेटिंग्स डॉट पाई में हमें सबसे पहले राउटर की ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और रेस्ट फ्रेमवर्क। तो यहाँ से पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, और पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, ये करेंगे, और हमारा ये ऐप जो ये चल रही है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये देखिएगा, ये ऐप हमारी सिस्को राउटर की, ये अभी गेट करूँगा, तो एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये हमारे पास सिस्को की इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये आईपी एड्रेस है, ये एडमिन है। और अगर हम यहाँ से पोस्ट करना चाहें, तो आप यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं, ट्राई आउट। ये जैसे होस्ट नेम हमें बताना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो होस्ट नेम हम दे सकते हैं किसका है, क्या है होस्ट नेम कंप्यूटर का,
UK_PC है, तो उसका IP एड्रेस हमें देना पड़ेगा इस तरह से 192.168.100.20, और या हम कहते हैं 101। ठीक है, यूज़र नेम हम दे देंगे admin123, और पासवर्ड दे देंगे USA123। ये मैंने क्यूरी दी है और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है जी। ये आ गया। ठीक है जी। ये देखिए यहाँ से आपको वैसे विजुअल स्टूडियो पे भी मैंने दिखाया, आपको ये चल गया। ये होस्ट नेम, ये देखिए ID3 आ गई, UK PC एड्रेस, और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो गई है। तो ये API जी है, ये कॉल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं और इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, सुपर यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी आप बना सकते हैं। आप मेरे चैनल की यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद है कि आपको ये कोड मैं गिटहब पे शेयर कर दूंगा, और आपको उम्मीद है कि मेरा ये API पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।